let me press the recording. I have a sharing today. हाँ बोलो रितु। I had हेल्थ ब्रेकडाउन कुछ दिनों से चल रहा था। तो आज मेरे हम्म। कुछ टेस्ट होने वाले थे तो मैं टेस्ट के लिए अकेले ही गई। एंड सिंस आई लेफ्ट होम तब से मैं बहुत पॉजिटिव होके गई थी कि एवरीथिंग इज फाइन। मैं जितने कदम चली उतनी बार थैंक यू बोलती गई। वहां पहुंची बिल काउंटर पे हर चीज के लिए थैंक यू। मैंने जैसे द वे यू सेड फॉर एयरपोर्ट थिंग, मैंने सेम चीज आज पूरे टाइम टेस्टिंग वाली जगह हॉस्पिटल। पे किया। यस, क्लिनिक में गई थी वहां पे। तो जो भी टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट वगैरह, एवरीथिंग मैं केप्ट ऑन गिविंग ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। एंड आई वाज सो वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आएंगे एंड टू बी वेरी हैप्पी दैट शाम को सारे रिपोर्ट्स आए। एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज फाइन इन माय रिपोर्ट्स। Wow, so nice, no? मतलब गजब, like this works. Like if anyone doesn't want to believe इनकी उनकी choice है, but I wholeheartedly believe that gratitude, magical steps, everything they work. If you go on giving एंड टू बी gratitude to वेरी ट्रू, आज सुबह की सेशन अटेंड करके आपका वो एयरपोर्ट वाला चीज सुनकर ही ना मुझे वो उसी समय दिमाग में वो स्ट्राइक किया कि लेट मी डू इट टुडे। वो कॉन्फिडेंस उसी समय से था कि कुछ नहीं आएगा मेरे में, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंड आई केप्ट ऑन डूइंग इन एवरी स्टेप एंड इट वाज सो नाइस कि दिमाग में ना और कहीं जा ही नहीं रहा था। एवरी टाइम आई वाज स्माइलिंग एंड एवरी टाइम आई वाज लाइक आई एम सो हैप्पी, आई एम सो फाइन। सब चीज ठीक है, सब चीज अच्छे से हो गया। तो आई वाज लाइक so nice. गुड एंड हैप्पी इनफ। तो बाकी लोग भी प्लीज सी लर्न लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस को लगातार कर सकते हो। देयर इज नो नथिंग लाइक कि हम आज रिलेशनशिप किए हैं तो हम आज मैजिकल एयर नहीं कर सकते, या हमने आज मैजिक चेक काटा है तो हम आज मैजिक फुटस्टेप्स नहीं करेंगे। हमने अगर आज बिल में थैंक यू पेड लिखा है तो हम आज मैजिक डस्ट नहीं डालेंगे किसी के ऊपर। ऐसा नहीं होता है। हर वक्त हर दिन ग्रैटिट्यूड आपके थैंक यू आपके मुंह से निकलना चाहिए। तो जैसे ना पता है, जैसे हम लोग मथुरा गिरिराज जी जाते हैं ना, तो वहां पे अगर मैं किसी को थैंक यू बोलती हूँ ना, तो वो मुझे क्या बोलेंगे पता है? जय श्री कृष्णा। तो मुझे वहां पे समझ में आया कि वहां पे यू कैन नॉट, मतलब दे डोंट रिकॉग्नाइज थैंक यू, लेकिन इफ यू आर फीलिंग दैट फीलिंग ग्रेटिट्यूड का, यू से जय श्री कृष्णा एंड दे विल रेसिप्रोकेट। जैसे शॉपकीपर से आपने कोई सामान लिया, यू से जय श्री कृष्णा। तो ठीक है, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो बोलने का बात यह है कि हर कोई जगह हर जन इंसान जानता है कि हम लोगों को क्या करना है, या कैसे हम ग्रैटिट्यूड में रह सकते हैं, या किस तरीके से हम पॉजिटिव रह सकते हैं। बट हम उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे ऊपर है। राइट। तो और किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है, कोई नया है जो बताना चाहता है? मेरे लिए तो आप लोग सब नए हो, बिकॉज मेरे कोई भी पुराना पार्टिसिपेंट यहाँ पे है ही नहीं अभी। ऋतु को मैं जस्ट सुवर्णा के सेशन के कारण जानती हूँ, बाकी आई डोंट नो एनीवन। तो आप लोग कोई भी बोलोगे मेरे लिए तो नया ही है। तो ठीक है, चलो फिर ऋतु यू विल रीड। तो वी विल स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि थोड़ा सा आज थोड़ा सा अच्छे से वो एंड करेंगे तो इट विल बी नाइस। फिर बाद में बात कर लेंगे वापस। और तो कल हम लोगों ने आज सुबह तक वी अंडरस्टूड कि किस किस प्रैक्टिस को हम कहाँ कहाँ पे लेके कर सकते हैं। तो फिर से आप लोग ध्यान रखें इस चीज का कि अगर रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन है तो आप रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। लेकिन हमेशा ना पता है पास से स्टार्ट करना, क्योंकि आपको नहीं मालूम चलेगा कि कब कौन सा चीज आपने आपसे छूट गई है। तो उसको कवर अप करने के लिए यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट। जैसे कि सब हो सकता है कि आप किसी कजन को भूल गए, लास्ट टाइम जब आपने रिलेशनशिप में किया था, वो कजन ने आपको आपकी अपनी ड्रेस दी थी कभी एक बार पहनने के लिए, बट आपने उसे याद आपको वो याद नहीं आई, लेकिन सडनली आपको याद आ गई तो आप उसे फिर से इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक बार हो गया तो हो गया। ओके, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, एंड ऑलवेज यू विल फाइंड न्यू थिंग्स। हमेशा जो आप भूल गए होते हो वो आ जाएगा सामने। बिकॉज व्हाट आई फील इज, मैन, जो आदमी होता है ना, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, उसके ड्रीम्स एंड डिजायर्स भी चेंज होते रहते हैं। मतलब जितने मैं ड्रीम्स एंड डिजायर स्टार्टिंग में मटेरियलिस्टिक लिखती थी ना, अब नहीं लिखती हूँ। पहले ना मुझे हर चीज के लिए, मतलब जैसे पर्स चाहिए लिख दिया, घड़ी चाहिए लिख दिया,
ये सब था बहुत, मतलब जब छोटी छोटी चीजें जो मतलब आज आ जाएगी, पता है कि आने वाली है, आ गई, और बहुत खुशी देती थी। तो पहले मेरा ऐसा था, डिजायर्स एंड ड्रीम्स। अब ना चेंज हो गए, 2 ढाई साल में ना चेंज हो गए। अब वो ज्यादा फोकस हो गए हैं, ज्यादा मतलब जैसे बड़ी चीजों पे चले गए। अगर मटेरियलिस्टिक भी है तो बड़ी है। और अगर जैसे ज्यादातर अब राघव के ऊपर कंसंट्रेट हो रहा है, या फिर इन हस्बैंड के ऊपर कंसंट्रेट हो रहा है, नहीं तो फिर अपने घर के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, विच आर नॉट मटेरियलिस्टिक, विच यू विल नॉट सी सडन इम्प्रूवमेंट, मतलब अचानक से आपको नहीं दिखेगा, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। तो वो मेरे साथ हुआ है, एंड मैं ना चेंजेस देख रही हूँ। जैसे एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आई एम सीइंग लाइक अमेजिंग चेंज, and believe me, the person in front of me has not changed. He is same. But what I have done is I have changed myself with gratitude, with my patience, with my ओके वाला एटीट्यूड, कि ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो एटीट्यूड पहले नहीं था। तो मैजिक बुक करने के बाद में वो आ गया, गिविंग स्पेस टू अदर पीपल। तो ये सब चीज अब आया है, एंड आई एम सीइंग एक्सीलेंट रिजल्ट इन दैट। ओके। तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ड्रीम्स एंड डिजायर्स भी चेंज होती रहती है। तो जैसे ड्रीम्स एंड डिजायर चेंज होती है, तो आपकी जो प्रैक्टिसेस है वो भी थोड़े चेंज होंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी। आपको खुद को पता चलेगा कि आप इस प्रैक्टिस के साथ ये वाला इमोशन मिलाकर इसे और प्रबल कर सकते हो, पावरफुल बना सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे मैजिक बुक के अंदर कितना डीपली घुसते हो। एंड जितनी बार ये मैजिक बुक आप करोगे ना, जिसके साथ भी करोगे, हर बार आपको नया कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तेज अब जैसे अश्विन मैम के साथ हम लोग ने कितनी बार कर ली है, बट वी आर स्टिल ईगर कि हम लोग कल उनके साथ वापस स्टार्ट कर लें। बिकॉज हमें पता है कि वो कुछ ना कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा देगी, कुछ ना कुछ वो हम लोग को नया सिखाएगी। हम लोग थोड़ी ना सीखेगी 365 ग्रैटिट्यूड हम लोगों को लिखना है अपने लिए, या किसी और के लिए, या किसी चीज के लिए, या अपने पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। हम लोगों को नहीं पता था, ये उन्होंने बताया हम लोगों को। तो ये हम लोगों ने उनसे सीखा वापस। तो ऐसे ही है, जैसे हम उनसे सीखते हैं फिर हम आप लोगों को बता देते हैं। तो जैसे ही अगर मास्टर खुद करा रहा है तो व्हाई नॉट डू हर सेशन। तो यही मेरा सबको, मैं जैसे मेरी एक कजन है, वो उसको मैंने अभी अभी मैं उसी से फोन पे बात करी थी, एंड आई सेड कि जब वो करा रही है तो आप उनसे ही कर लो, आप वाई वेट कि मैं कराऊंगी तब आप करोगे, मेरे तो एंड हो रहे हैं। एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड वेस्टिंग टाइम, यू शुड जस्ट ज्वाइन हर एंड डू इट। तो इवन शी अग्रीड कि हाँ आप ठीक बोल रहे हो। तो बस ऐसे ही होता है। अब उसकी कॉलिंग आ गई आई थिंक। तो कॉलिंग आ गई तो उसको रास्ता मिल गया। मेरे तो खत्म हो रहे थे, लेकिन जब उसने डिसाइड कर लिया कि उसे करना है, तो एक रास्ता खुल गया उसके लिए करने के लिए। तो अगर आपकी कॉलिंग आएगी तो आपको रास्ता तो मिलना ही है। ये मैंने देखा मैजिक बुक में। देन नो वन कैन स्टॉप यू इफ योर कॉलिंग हैज कम। दिस इज मैजिक नेवर एंड्स। यहाँ पे आप सिंपल सा एक यूनिवर्स देख रहे हो, यूनिवर्स में ब्रह्मांड जो होता है उसे देख रहे हो, ब्रह्मांड का स्पेस का फोटो है ये। और उसमें आप जो भी समझना है समझ लो, सन को समझ लो, या फिर डार्कनेस में कोई प्लैनेट समझ लो, या मून समझ लो, उसके ऊपर में बहुत सारे मैजिक स्पार्कल्स गिर रहे हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये बताने के लिए दिया है कि हमेशा जितने भी अंधेरा हो, जैसी भी सिचुएशन हो, मैजिक तो होगा ही होगा। मैजिक कीप्स हैपनिंग, इट नेवर एंड्स। You can stop your practice, but the magic always remains there. It is just a matter of few minutes before you start your practice again, and you will start seeing the magic. तो इसका मतलब ये है कि the magic never ends. Yes, Ritu? The magic never ends. I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells, and it's a pattern in my subconscious mind. ये क्या बोल रही है पता है, इनको विश्वास ही नहीं होता है कि ये इतने साल बिना ग्रेटिट्यूड के कैसे रही। एंड बिलीव मी, दिस इज द सेम थिंग विथ मी। मतलब आई कैन कनेक्ट टू हर एट दिस मोमेंट विथ दिस पैराग्राफ। कि जो ये बोल रही है ना कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल है बिलीव करना, बहुत मतलब डिफिकल्ट है ये विश्वास करना कि इतने साल, मतलब आई हैव लिव्ड माई 42 years, 43 years, 42 years विदाउट ग्रेटिट्यूड। पता था थैंक यू क्या होता है, बोलते भी थे, लेकिन कभी सार्काज्म में बोल दिए,
कभी उछाल दिए हवा में, किसी से मतलब नहीं है बोल के चल दिए, आंख से आंख भी नहीं मिला है, जस्ट थ्रू इट इन द एयर एंड वी जस्ट वॉकड अवे। लेकिन इस बुक के बाद में ग्रैटिट्यूड किस तरीके से करना है, मन से करना है, बिलीफ के साथ करना है, ये बुक सिखाई। और पता नहीं पहले के वो 42 years कैसे जिए, आई डोंट नो। I don't know. So now gratitude has become a part of my personality. ये रोंडा बर्न बोल रही है and I agree to it. So यहाँ पे अगर आप लोग सब पुराने हो जो बैठे हुए हो, they all will agree to it कि अब ना पता है गुस्सा जल्दी से नहीं आता है। एक बार तो मन करता है जाने दो ना यार, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू वॉट एवर देयर इज। ऐसा होता है एक बार, फिर जब बहुत होता है तो फिर तो यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट गॉड। तब तो थोड़ा सा तो गुस्सा आना लाजिम है। तो वो इट्स ओके, उस समय भी फिर वी कैन कंट्रोल इट। राइट और रॉन्ग ऋतु? बट नो आई गॉट, अभी मैं ना इतना ब्रेकडाउन से गुजरी एक रिलेशनशिप में, तो आई वॉज वेरी हॉट, जिसमें आई वॉज डूइंग दिस मैजिक बुक। कभी कभी मैं इतना लो चली गई कि मैं सब कर रही हूँ, फिर ऐसा क्यों हुआ। बट अगेन आई पुल्ड माई सेल्फ अप एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट आई एम वेरी डीपली हॉट। मैंने रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड भी उसमें लिखा, भर भर के लिखा, बट आई एम वेरी हॉट, स्टिल आई एम वेरी हॉट। लेट इट एम गो नो। आई मैं दो तीन बार आई ट्राइड दैट आई सी कनेक्ट यू, बट बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस ऋतु कि जब भी आपको बहुत अच्छा होगा सब कुछ आपके आसपास में, देयर विल कम अ मेजर ब्रेकडाउन। लेकिन अगर आप उस मेजर ब्रेकडाउन में भी अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं पकड़ के रखते हो, देन आपका डाउनवर्ड स्पाइरलिंग स्टार्ट होता है। नहीं, तब तक नहीं होता है। अगर आप अपने अवेयरनेस में हो, आपको पता है कि आप अवेयरनेस में थे, आपने ट्राई किया ना ऊपर आने का, बार 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 आप ऊपर आए, तो दैट इज वाई यू आर सिटिंग यहाँ पे कंफर्टेबली ना। यू कैन टॉक अबाउट इट, इफ यू कैन टॉक अबाउट योर हर्ट, इट इज नॉट हर्टिंग यू एनी मोर। You understand my point? If something is hurting you, you won't be able to talk about it on a public forum like this, पता है, without feeling anything. See, I always say this कि लव एंड हेट में ना, हेट इज अ स्ट्रॉन्गर इमोशन, लव इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। हेट इज स्ट्रॉन्गर देन लव। अगर वो हेट्रेड है आपके अंदर, वैसी हेट्रेड, नफरत जिसे बोलते हैं, अगर है आपके अंदर में, तो आपको ज्यादा कपकपी फील होगी, ज्यादा पता है आपके दांत आप पीसोगे बात करने के टाइम पे, आपके अंदर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इफ यू आर हेटिंग समवन। बट इफ यू आर लविंग समवन, नो, यू वोंट फील ऑल दिस थिंग्स। जब आप लव में ये सब फील करने लग जाओ ना, तब आप चरम सीमा पे पहुंचो। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस हर्ट on a public forum, I don't think it is hurting you anymore. You just want to take it out of your system. तो आप लिख के बोल के करो, या किसी से बात करके करो, it is your wish, but just flush it out। तो वो जब भी मेट पे था ना, वो सारे फोटोग्राफ्स फाड़ के ये उसमें डाल देता है, उसको फ्लश कराता है उससे। इट्स समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाई वी कीप सेइंग कि declutter योर रिलेशनशिप ऑलवेज। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिससे आप आउटग्रो कर जाते हो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आपकी लाइफ में बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे, सबका अपना अपना पार्ट होता है, सब अपना प्ले करते हैं, सब चले जाते हैं। तो यू कांट गो बैक एंड स्टिक टू दैट पार्ट कि नहीं मुझे ये पार्ट अच्छा लगा था तो मैं यहीं पे अटकी भी रहूंगी। यू हैव टू मूव ऑन, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड ग्रोइंग अप। तो I don't think it is hurting you anymore. It's just that कि you are more concerned कि भाई मैं इतना सारा कुछ कर रही हूँ, मैजिक बुक का कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड में हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों? It should not have happened only. तो ये ना ऑब्सेशन मत करो कोई भी चीज का। जैसे ही ऑब्सेशन करोगे, जैसे ही अटैचमेंट आओगे लाओगे, तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। ओके ऋतु? yeah, thank you. Yes. But if we get caught up, But if but if we get caught up in life and forget to practice gratitude, over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. तो ये ना पता है आपको क्या बोलना चाहता है ये पैराग्राफ? इट्स वेरी सिंपल।
आप रोज ब्रश करते हो, करते हैं सब कोई रोज ब्रश। आप रोज यस। आप रोज नहाते हो, आप रोज खाना खाते हो, आप रोज पानी पीते हो, रोज सांस लेते हो। तो अगर आप इसमें से सांस है, ओके ठीक है, तो इनबिल्ट है, मशीन है, आपका ह्यूमन बॉडी है, बाय डिफॉल्ट वो ब्रीथ करेगा ही करेगा, तो उसको छोड़ दो। लेकिन आप सोचो आप नहीं नहाते हो, एक दिन नहीं नहाए, क्या होगा बताओ मुझे। अनईजी फील होगा, वी विल नॉट हाँ। फील गंदा कंफर्टेबल। लगेगा, you वो don't ये feel fresh, you don't feel अनफ्रेश, हाँ। fresh. हम्म। अगर आप 2 दिन नहीं नहाते हो तो क्या होगा? अब बोलोगे कि ये क्या बातें कर रही है मृणाल। सोचो सोचो क्या होगा अगर 2 दिन नहीं नहाए तो क्या होगा? 2 दिन आप ब्रश नहीं किए, क्या होगा? इट विल बी You feel very अनहाइजीनिक हम लोगों के unhygienic लिए। from inside, unhygienic from inside. यस। फिर आप सोचो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप नहीं नहाए तो क्या होगा? आप गंद मारने लग जाओगे। तो वैसे ही ये प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड की। आपने एक दिन नहीं किया, इट्स ओके, थोड़ा सा आपको अनइजीनेस लगेगा। आप 2 दिन नहीं किए, ठीक है, आपको थोड़ा सा अनहाइजीनिक या वैसा कुछ फील होगा कि समथिंग इज मिसिंग। लेकिन अगर आपने महीना भर नहीं किया या आपकी आदत हो चुकी थी करने की, बट आपने अब महीना भर नहीं किया उस चीज को, ग्रैटिट्यूड आपने नहीं किया, थैंक यू किसी को नहीं बोला, मैजिक डस्ट किसी के ऊपर नहीं डाला, तो पता है क्या होगा? आप सैडनेस में, डिप्रेशन में, एंगर में, गिल्ट में, फियर में चले जाओगे। ऑल दोज बिलो द लाइन फीलिंग्स विल ओवरपावर यू, बिकॉज यू आर नो लॉन्गर प्रैक्टिसिंग। अंदर की जो आपकी गंदगी होगी वो बाहर आना शुरू हो जाएगी, आप नेगेटिविटी में जाने लग जाओगे। सिंपल है, एकदम सिंपल। आप अपने आप को यही सोच लो कि आपने ब्रश नहीं किया, आपने बंद कर दिया, तो अगर आप वो चीज को रोज करते हो, उसे छोड़ते नहीं हो, तो ग्रैटिट्यूड को क्यों छोड़ रहे हो? अंडरस्टूड? इट इज मतलब इट शुड बी अ पार्ट ऑफ, ये आपको एक कपड़े की तरह लिबास बना के, क्लोक बना के अपने ऊपर डाल लेना है कि ये कपड़ा मैं कभी नहीं हटाऊंगी लाइफ में अपने ऊपर से। हटाते ही गड़बड़ी शुरू होती है। मुझे पता है क्योंकि मैंने बीच में 2 महीने नहीं किए थे मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस या एटीट्यूड्स की प्रैक्टिसेस। ओ शिट, ये मेरे को बोल रहा है कि माय मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। मेरा तो दिन खत्म हो गया क्या आज? आई स्टार्टेड ऑन 14। क्या करेंगे, 40 मिनट्स का वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, रिपीट करा जा सकता है। हाँ। और मैम तो मैं सॉरी हाँ सॉरी हाँ बोलिए। मेरा भी एक रिलेशनशिप में बड़ा मतलब ब्रेकडाउन आ गया था। और हम्म। अभी मैंने अलका मैम से बात किया तो शी आस्क्ड मी टू राइट सम ग्रेटिट्यूड्स। और मैंने जो है लगे हाथों, मतलब जब उन्होंने बोला उसके बाद लिखना शुरू किया, तो 190 ग्रेटिट्यूड्स मैंने उस पर्सन के अगेंस्ट के लिए, नॉट वेरी गुड। इन, आई रोट इट। और अब मेरे को काफी हल्का फील हो रहा है, मतलब दैट इज गुड। काफी काफी बढ़िया फील हो रहा है। और ग्रेटिट्यूड जो है हमें हैप्पीनेस भी देता है। हैप्पीनेस इज द, आई की थिंक फैक्टर, इट्स यस। राइट। ठीक तो है, हाँ अगर जी। अभी अभी हम लोग है ना लॉग आउट हो जाएंगे अपने आप, तो ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है तो इट विल बी सेव्ड, तो मैं पार्ट्स में अपलोड कर दूंगी, लेकिन देन वी विल जॉइन अप अगेन। तो ये पैराग्राफ खत्म कर देते हैं। तो आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करती रहना है। एंड अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई इश्यू हो रहा है, कहीं पे कोई ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस एरिया का ग्रैटिट्यूड आपको इंक्रीज कर देना है। जैसे कि अगर यू आर फाइंडिंग हेल्थ ब्रेक डाउन, जैसे आज ऋतु ने क्या किया, गई जहाँ पे गई वहां पे मशीन्स के लिए, वहां पे रिसेप्शनिस्ट के लिए, मैग्निफिसेंट आउटकम भी करके गई होगी पक्का, इफ शी वॉज हियरिंग मी प्रॉपरली देन। तो इतना सब कुछ आप एक ही जगह कर रहे हो, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड हो गया आपका, तो रिजल्ट्स विल कम। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा के लिए, कि आई यूज द मैजिक इन माई लाइफ एज माई गाइड टू लेट मी नो इफ आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इनफ। तो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड ना, तो मैजिक्स होते रहेंगे। जैसे ही आपके मैजिक्स बंद हो गए होना, जैसे ही आपको लगा कि मेरे साथ मैजिक्स होने बंद हो गए, अब मेरे अंदर वो वाव फीलिंग नहीं आ रही है कोई चीज को देख के, समझ जाना कि आपने ग्रेटिट्यूड की कमी कर दी है, समझ जाना कि आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो। ओके। यस रितु, ये पढ़ना, आई एम नॉट ब्लाइंडेड। I am not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears.
तो व्हाट शी इज सेइंग इज सिंपल, कि आपका ब्रेकडाउन आया, जैसे अब रितु के साथ रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन आया, लेकिन उसको क्या करना चाहिए ऐसे में, उसको अपना ग्रेटिट्यूड ढूंढना चाहिए। बिकॉज अगेन द बुक हैज बीन टेलिंग यू कि गड़बड़ी आपके अंदर है, सामने वाले में नहीं है। सामने वाले में मत ढूंढो। इफ यू आर हर्ट, इट इज बिकॉज समवेयर इनसाइड यू हैव डन समथिंग विच इज कॉजिंग यू दैट हर्ट। वो सामने वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फाइंड ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन एंड लेट हिम गो, लेट हर और हिम वॉट एवर, लेट हर गो। जैसे कि इसके लिए मतलब मैंने क्या एग्जाम्पल मैं दूंगी आप लोगों को भी, जैसे अब मेरे हेयर के ब्रेक डाउन हुए थे, जब हुए थे तो अगर मैं उस समय उनके बारे में और बुरा सोचती कि ये तो टूटते ही रहते हैं, इनको तो बहुत मेहनत लगती है ठीक रखने में, हमेशा पार्लर जाओ, स्पा कराओ, कलरिंग कराने के बाद में शैम्पू वैसा वाला यूज करो, तो आपको क्या लगता है मेरे हेयर फिर से ठीक होते कभी? दे वुड हैव गॉन ऑन having facing major breakdowns again and again and again and again। शायद लाइसेस हो जाते, शायद वाइट हेयर्स और आ जाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दे जस्ट केम। एंड देन ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, उसमें भी ग्रेटिट्यूड की ठीक है, इट्स जस्ट फॉर द टाइम पीरियड, इट हैज कम। आई टुक द मेडिसिन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मैंने मेडिसिन की तरफ मैं नहीं गई। यू शुड ऑलवेज टेक मेडिकल हेल्प। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेडिकल को पूरा नकार दो और अपने मन से जो करना है करो, ऐसे नहीं होता। तो मेडिसिन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर हेल्थ। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू टेक इट। उसके साथ साथ आपको जो करना है करो, डॉक्टर अपने आप बंद करेगा ना आपका मेडिसिन, आपको नहीं छोड़ना है। कि आप ना छोड़ छाड़ के बैठ गए कि अब तो मैं ग्रेटिट्यूड की रानी हूँ, तो मैं तो ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, तो मेरा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये फीलिंग आपको नहीं लानी है, ठीक है? तो अंडरस्टूड। तो ये चीज है कि आपको अगर फॉल्स अपियरेंसेस में नहीं जाना है, ऑल दीज आर यूनिवर्स को आपको जो ब्लाइंड कर रहा है, यूनिवर्स आपको एक तरीके से ना पता है क्या करने का, उसको धोखा देता है ना, क्या डिसइल्यूशन कर रहा है कि कैसा होता है इसके साथ, ये क्या करती है ऐसे में भी। तो दैट इज व्हाट यूनिवर्स इज डूइंग विथ यू, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? यस, आई स्टार्टेड परीक्षा आउट। परीक्षा लेता है, परीक्षा ले रहा है। हाँ जी, परीक्षा, राइट वर्ड, परीक्षा लेता रहता है यूनिवर्स आपका। आई स्टार्टेड आउट गिविंग। I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. तो ये कोट है Oprah ना। Winfrey, 1954. यस, ये ओपरा विंफ्री को बहुत लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते, शी इज अ वेरी वेरी फेमस टीवी पर्सनालिटी। एक्टिंग वर्ल्ड में बहुत मतलब बड़े बड़े लोग, इसका खुद का एक टीवी शो है। जैसे कि कॉफी विद करण होता है ना, वैसे ही इसका भी एक शो होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हॉलीवुड के, एंड दे गिव इंटरव्यूज टू हर। जैसे वो सिमी गहवाल का भी शो है एक, उस टाइप का है उनका शो, एंड शी इज वेरी फेमस। तो उर्वे क्या बोल रही हैं कि आई स्टार्टेड आउट गिविंग थैंक्स फॉर स्मॉल थिंग्स। मैं छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होती थी, और वो छोटी छोटी चीजें कब बड़ी बड़ी चीजों में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि जब आप फोकस करते हो एक्सपेंस पे, गुडनेस पे, तो आप उसे ज्यादा क्रिएट करने लग जाते हो। यू गो ऑन क्रिएटिंग देम, अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप, इवन मनी फ्लोड माई वे। तो हर चीज उन्हें मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। ओके। यस, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो ये एक लॉ है जो कभी भी फेल नहीं होगा। इट इज अ गिफ्ट। व्हाट इज द गिफ्ट? द ग्रेटिट्यूड इज द गिफ्ट। आपको यूनिवर्स ने एक गिफ्ट दिया है अपने अपने लिए यूज करने का, अपने अपने लिए। लाइक यूनिवर्स चाहता है कि आप ग्रेटिट्यूड यूज करो ताकि आप उससे उससे अपने काम करवा सको। जैसे हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, तो यूनिवर्स को वो थैंक यू चाहिए होता है, भगवान को वो थैंक यू चाहिए होता है। उस तरीके से आप सोच लो कि वो क्या है, वो जैसे हम फ्लावर्स चढ़ाते हैं या वॉट एवर दूध चढ़ाते हैं जो भी, तो आपको ये यूनिवर्स को ये थैंक यू चाहिए आपसे, कि आप बस थैंक यू बोलते जाओ, बोलते जाओ। इज इट हार्ड? आपका तो कुछ भी नहीं लग रहा उसमें थैंक यू बोलने में। तो ये चीजें को आप यूज करो आपके लाइफ को एडवांस करने में, विच विल बी अ ग्रेट व्हाट
आई कैन से, मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू हैव नॉकिंग एट योर डोर, कि आप अगर ये चीज यूज करते हो तो आपके लिए बहुत भला ही भला है, भला ही भला है। देखो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। दो लड़कियां हैं, किसी को दो लड़कियां अगर आप एक साथ में देखोगे, कोई को हो सक और दोनों हो सकता है सिस्टर्स हो, तो एक को अपनी माँ से बहुत प्यार होगा, एक अपनी माँ का सारा कहना मानेगी, एक उसके हिसाब से उठेगी बैठेगी सब कुछ करेगी, अपने माँ के लिए वो ग्रेटफुल रहेगी, दूसरी को लगेगा कि उसकी माँ उसकी झिक झिक करती रहती है। तो इट इज आपका नजरिया पे डिपेंडेंट, कि माँ तो वही है, सेम है, माँ तो चेंज नहीं हुई, माँ तो दोनों के लिए बराबर ही है ना, है कि नहीं है? बट आपका नजरिया क्या हो, बच्चे का नजरिया क्या है अपनी माँ के प्रति, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो वैसे ही है आपके लिए, कि आपका नजरिया क्या है ग्रैटिट्यूड के प्रति। आप अगर ग्रैटिट्यूड को एक्सेप्ट करते हो, उसे अपना गिफ्ट मानते हो, उसके साथ अपना एक लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो ग्रैटिट्यूड विल मेक थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। ओके। सो अभी 1.5 मिनट में ये जाने वाला है, तो या तो हम लॉग आउट करके वापस ज्वाइन करें क्या? Yes, we can do हाँ जी, that प्लीज also. लॉग आउट करके रीज्वाइन करेंगे प्लीज। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ जी, लॉग आउट हो जाएगा, फिर से रीज्वाइन कर लेंगे। हाँ तो मतलब क्या करूं मैं, लाइक ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि 30 डेज नहीं हुआ एंड इट हैज एक्सपायर्ड। अगर मैं 14th इसबल हुई थी, 14th क्या बोलते हैं, फेब को, तो आज क्या हुआ 14 है? ही है आज तो। हाँ तो 14, ये आज तो 14। 28 डेज का मंथ था ना। ओ यस। तो आई डोंट नो हाउ गूगल, हाउ दिस थिंग इज वर्किंग। मेरे को यही एक उस समय भी कंफ्यूजन हुआ था कि क्या करेगा ये। तो ठीक है, अब खैर चलो, आज खत्म हो रहा तो कल सुबह का तो वो नहीं रहता, ये तो कल सुबह से अपना मुझे शुरू हो मुझे जाता। लगता है या तो ना मतलब आप पहले से सेशन ज्वाइन कर लेते थे ना मॉर्निंग में भी, कहीं वहां पे टाइम ये तो नहीं हो गया नहीं ना, नहीं नहीं रूम नहीं, यूज उसमें हो तो गया नहीं? अनलिमिटेड है, उस समय तो अनलिमिटेड था। ओके, अभी अभी ये कटेगा, अभी ये जाएगा कोई बात देन। नहीं, हार्डली मैटर्स। अभी ये जाएगा तो हम लोग फिर रीज्वाइन कर लेंगे ना, ऐसे भी हाँ, तो आज बस लास्ट उसी उसी लिंक पे वी विल रीजॉइन अगेन एंड वी विल विल डू फॉर ज्वाइन 40। इट। एंड आई थिंक 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर से 40 मिनट्स कर लेंगे। इट इज